देखिए, आज हम आपको थोड़ा सा फिल्मी अंदाज में बातें समझा रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, उसी हिसाब से बातें समझाई जाएंगी तो शायद इनको बात जल्दी समझ में आएगी। आजकल फिल्मों में क्या होता है, कोई एक हीरो होता है, कोई एक विलन होता है। विलन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा होता है, किसी का दुश्मन होता है, किसी का घर उजाड़ रहा होता है, किसी की ज़िंदगी तबाह कर रहा होता है। और हीरो होता है जो लोगों की मदद कर रहा होता है, जो लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा होता है। वो उस विलन के शर से लोगों को बचा रहा होता है। इसी तरह हमारी आपकी ज़िंदगी है भाई, और हमारी आपकी ज़िंदगी से ही सारी चीज़ें लेकर के, ये अफसाने गढ़ करके फिल्में बनाई जाती हैं। तो हमारी आपकी ज़िंदगी में भी भाई कोई एक हीरो होता है और कोई एक विलन होता है। आपको जो जहर ला करके दे, बताइए आपका हीरो है या आपका विलन है? विलन है ना। आपके खाने में जहर मिला रहा है, आपका विलन है, वो दुश्मन है। आपको ऐसी चीजें खिला रहा है या ऐसी चीजें पिला रहा है कि जिससे आपकी बॉडी अंदर ही अंदर गलती जा रही है, आपकी सेहत खराब हो रही है, आपके अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं। कौन है वो? आपका दुश्मन है, आपका विलन है। लेकिन अगर आप ऐसी चीजें खुद ही खा रहे हैं, आप खुद ही शराब पी रहे हैं, आप खुद ही नशा कर रहे हैं, आप ड्रग्स ले रहे हैं, हीरोइन ले रहे हैं, अंदर नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं और खुद ही अपने कैरियर को तबाह कर रहे हो, तो मेरे भाई बताओ, आप खुद के हीरो हो या आप खुद ही अपने आप के लिए सबसे बड़े विलन हो? आप अपने आप के दुश्मन हो ना। और आपकी सेहत है, आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, आपका करियर है। अगर इसको बनाने की फिक्र आपको नहीं है ना, तो आज ये दुनिया इतनी मतलब परस्त है कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, तबाह हो जाए। आप बर्बाद हो रहे हो, बर्बाद हो जाओ। आप सड़ जाओ, गल जाओ, मर जाओ, तबाह हो जाओ। इस दुनिया में किसी को इतनी फिक्र नहीं है कि वो आपको इस तबाही के दहाने से खींच करके लाए अच्छाई के रास्ते पे खड़ा करे। बल्कि अगर आप एक पैक मार रहे हो ना खुद से, तो दुनिया आपको 2 पैक फ्री में ला करके देगी। ले 2 पैक मेरी तरफ से मार। आप जहां अपने से 1 बॉटल शराब पी रहे हो ना, तो 2 बॉटल शराब आपके मेहरबान दोस्त ला करके आपको दे देंगे। तो आपको तबाह करने वाले आपके बड़े अच्छे अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन आपको आपकी जिंदगी में हीरो बनाने वाला कोई है ना, तो वो सिर्फ आप खुद हैं, आपके अलावा और कोई नहीं है। इसलिए आप खुद के आप सबसे पहले हीरो बनिए। अपनी जिंदगी की आप खुद कदर कीजिए, अपनी सेहत का खुद ख्याल रखिए और अपने घर बार के बारे में सोचिए, खानदान समाज के बारे में सोचिए, अपने मुल्क के लिए मुफीद बनिए। और अगर आप किसी के लिए मुफीद नहीं बन सकते, तो यार कम से कम अपने आप के लिए तो मुफीद बन जाइए। अपनी जात को तो नुकसान मत पहुंचाइए। क्या कहा था डॉक्टर इकबाल ने कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। यार अपनी लाइफ की तो आप फिक्र कर लीजिए, अपना करियर तो बना लीजिए, अपने आप को तो आगे बढ़ाइए, अपने आप को तो संवार लीजिए। और दूसरी बात मेरे भाई, विलन सिर्फ वही बंदा नहीं होता है कि जो आपके खाने पानी में ला करके जहर भर दे। विलन वो बंदा भी होता है कि जो आपके ज़हनो दिमाग में जहर भर दे, आपके अंदर नफरतें डाल दे, दुश्मनियां पैदा कर दे, आपको इतना नेगेटिव बना देना कि यार दुनिया में कुछ अच्छा ही ना लगे आपको। जिधर भी नजर डालें आपको सब कुछ गलत ही नजर आए। ऐसे बंदों से बहुत दूर रहिएगा, वरना ये जवानी आपकी ना, अल्लाह की कसम, जवान तो यार होता ही वो है जो मोहब्बत करने वाला हो, जो मोहब्बतें करे और मोहब्बतें लूटे, मोहब्बतें कमाए।
जवानी तो इसलिए होती है यार, मोहब्बत करने के लिए होती है। लेकिन आज हमारे बच्चे, हमारे मुल्क के बच्चे, हमारे बच्चे का मतलब सिर्फ मुसलमान के बच्चे मुराद नहीं है, हमारे मुल्क के बच्चे, वो किसी भी दीन धर्म मजहब के हों, किसी भी कौम बिरादरी के हों, ये हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जो मोहब्बत करने वाले थे, जिनकी उम्र मोहब्बत करने की है, प्रेम करने की है, मोहब्बतें कमाने की है, आज वो सड़कों पे तमंचा लेकर के घूम रहे हैं, आज वो दंगा कर रहे हैं, हुड़दंगाई मचा रहे हैं। एक कम्युनिटी को देख करके उनका खून खौल जाता है। अपने मुल्क के वासियों को देख करके उनके आंखों में ऐसे नफरत के शरारे फूटते हैं कि बस नहीं चलता, वरना उनको कच्चा चबा जाए। और ये हमारे बच्चे सिवाय नफरत के ना और जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहे। उनको पौवा पिला दिया जाता है, उनको नशा दे दिया जाता है, कुछ 100-200 रुपए दे दिए जाते हैं, जेब खर्च दे करके उनको इस तरह हाईजैक कर दिया जाता है, उनका ब्रेन वॉश करके उनको दंगा फसाद के लिए छोड़ दिया जाता है। खुदा रहा ऐसे लोगों से सतर्क रहें, वो चाहे कोई नेता हो, विधायक हो, पंडित हो, मौलवी हो, कोई भी बंदा हो। आप ऐसे जहरीले लोगों से दूर रहिए और अपनी जिंदगी की आप खुद फिक्र कीजिए, अपनी लाइफ को बनाइए, अपने कैरियर के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए और अपने घर बार, खानदान, रिश्तेदार और मुल्क की तरक्की के बारे में सोचिए। ये उम्र नफरत करने की नहीं है, हमारी आपकी उम्र मोहब्बत करने की है, मोहब्बतें बांटने की और मोहब्बतें समेटने की। तो आप खुद को हीरो बनाइए, बेसहारों का सहारा बनिए, मजबूरों की मदद कीजिए। जो भी आपको भूखे प्यासे ज़रूरतमंद लोग आए, आप जिस हद तक उनकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, आप उनकी ज़रूरतें पूरी कीजिए। आज हमारे बच्चे कहते हैं कि नहीं हज़रत, इंसानियत की खिदमत के लिए, किसी की मदद करने के लिए, किसी का सहारा बनने के लिए अपने पास सोर्स होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। ज़रूरी नहीं भाई। इंसानियत की खिदमत यही नहीं कि आप पैसा जमा करें, चंदा इकट्ठा करें और बैनर लगाएं और बड़े पैमाने पर सबको लाइव कैमरे के साथ उनकी मदद करें, उनको चीज़ें दें और उनको कपड़ा बांटें, कंबल बांटें। यही मदद नहीं है। आप किसी प्यासे को मोहब्बत के साथ एक गिलास पानी दे देना, ये भी इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है। आप किसी चलते राह एक बुजुर्ग जो लड़खड़ाते कदमों के साथ जा रहे हैं, लाठी के सहारे टेकते हुए जा रहे हैं, उनकी टांगें कपकपा रही हैं, हाथ थरथरा रहे हैं, आप जा करके उनको सहारा दें, उनका हाथ पकड़ें और हाथ पकड़ करके उनको उनके घर पहुंचा दें, मंजिल पर पहुंचा दें। ये भी इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है। और आज देखिए, ये गर्मी के दिन चल रहे हैं, कितनी भयानक गर्मी की भेजा पक जाता है, दोपहर में बाहर घर से मुंह नहीं निकाला जाता है। ऐसे ज़माने में ना ये चरिंद परिंद अल्लाह की बेज़बान मखलूक प्यासी फिर रही है। गांव शहर में अब वो जगह जगह नल पानी वगैरह का इंतज़ाम नहीं है। नल चूँकि घर के अंदर लगाए जा रहे हैं और नदी नाले जो आमतौर पे होते हैं छोटे मोटे, वो भी सूख चुके होते हैं। तो ये परिंदे बेज़बान मखलूक आजकल प्यासी फिर रही है। आप हीरो बनना चाह रहे हैं ना, आप आज ही बाज़ार जाइए और बाज़ार से जा कर के एक मिट्टी का बर्तन लाइए, कोई प्याला जैसा बड़ा प्याला, उसमें रोज़ाना आप पानी भर करके अपने घर के छत, बालकनियों पे या घर के आंगन में रखना शुरू कर दीजिए और हो सके तो वहाँ 2-4 दाने भी डाल दीजिए। मुमकिन है 1-2 दिन, हफ्ता 15 दिन परिंदे ना आए, लेकिन जब उनको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पर रोज़ाना पानी का इंतज़ाम होता है, दाने होते हैं, तो 15-20 दिन के बाद वहाँ धीरे धीरे परिंदे आना शुरू हो जाएंगे। और अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ मेरे नौजवान भाइयों, बिलखुसूस अगर एक कोई भूखा प्यासा परिंदा आकर के आपके आंगन का, आपके छत पर से एक दाना भी चुग लिया और एक कतरा पानी पी करके उसने अपनी प्यास बुझा ली और कतरा पानी पी करके उसने आसमान की तरफ मुंह करके एक चूं भी बोल दिया ना, तो उस परिंदे का ये चूं आपके लिए इतनी बड़ी दुआ होगी कि आपकी ज़िंदगी की काया पलट करके रह जाएगी।
आपकी जिंदगी बदल सकती है भाई। अल्लाह इतना नवाजेगा कि फिर आप समेट नहीं पाओगे। तो इस तरह छोटी छोटी इंसानियत की खिदमत करके, अल्लाह के मखलूक का सहारा बन करके आप खुद के भी हीरो बन जाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो एक दिन इंसानियत के भी आप बड़े हीरो बनेंगे।